क्या वजन घटाना एक नामुमकिन टास्क लगता है? क्यों लगता है कि ये मैं क्यों करूँ, ये तो होने वाला है नहीं, मुझे तो थायराइड है, मुझे तो पीसीओडी है, मुझे हार्मोनल इम्बैलेंस है। इस सब चीज़ों की वजह से आप कोशिश ही करना छोड़ देते हैं। तो ऐसा मत करिए, क्योंकि ये सब के बावजूद वजन कैसे घटता है ये मैं आज आपको बताने वाली हूँ। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुप्रिया पाटिल है। मैं आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर हूँ। मैं नवी मुंबई में पिछले 10 सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो ये जो मैं आपको वज़न घटाने के तरीके बताने वाली हूँ वो मेरा नॉलेज प्लस मेरा एक्सपीरियंस दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा। तो मैं आपसे कुछ पेशेंट के एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी जिन्होंने अच्छे से वज़न घटाया है और हेल्थ मेंटेन की है। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। गेन वेट लॉस ये माइंड से निकाल दीजिए। वज़न घटाना एम मत रखिए, हेल्थ बनानी है, मुझे हेल्दी होना है, ये एम रखिए। क्योंकि वजन घटाने में नेगेटिविटी आ जाती है। तो यू शुड बी वेरी पॉजिटिव टुवर्ड्स योर गोल। ओके, सो हमें हेल्थ मेंटेन करने के लिए क्या क्या करना है ये स्टार्ट करते हैं। तो अभी मेरे पास एक बुक है, जो ये आयुर्वेदा की बुक है, चरक संहिता। ये शायद आपको मिरर इमेज दिखेगी। चरक संहिता, चरक जी है जो हमारे जैसे एलोपैथी में हैरिसन बुक होता है जो चिकित्सा के लिए सबसे मेन है, तो वैसे हमारे चरक जी है। तो इन्होंने जो जो नुस्खे बताए मैं आज बुक में से पढ़ के बताने वाली हूँ। मैं कुछ भी मेरे माइंड से नहीं बताने वाली। और ये 5000 साल पुराना लिखा हुआ किताब है, ये 5000 साल पुरानी संहिता है और आज भी ये उतनी ही एप्लीकेबल है, उतनी ही इफेक्टिव है। तो इसमें से आपको जो भी नॉलेज मिलेगा वो कंफर्म नॉलेज होगा, लेकिन आपको उसको अच्छे से अप्लाई करना है। ठीक है, तो चरक के सूत्र स्थान के 21वें अध्याय में जो मैंने निकाला हुआ था इसमें दिया गया है वेट गेन, उसके साइड इफेक्ट, ये क्यों होता है और इसकी चिकित्सा क्या है। तो पहले तो हम जान लेते हैं कि वेट गेन का कारण वही बताया, अधिक भोजन करना, स्निग्ध शीतल द्रव्य मतलब बासी खाना या फिर ज़्यादा ठंडा, ज़्यादा फैट जिसमें है, चर्बी युक्त जो खाना है वो खाना, व्यायाम ना करना, ये सब चीज़ें हैं, इसकी वजह से वज़न बढ़ता है। ठीक है, तो वज़न बढ़ने के लक्षण क्या है उन्होंने बताया है कि आपको वीकनेस फील होता है, बहुत प्यास लगती है, आपको अधिक भूख लगती है, अधिक प्यास लगती है। तो हमें लगता है बहुत पानी पीना चाहिए, बहुत खाना खाना चाहिए, जो अब नॉर्मल होता है और जिससे और बढ़ते जाता है। तो नॉर्मली क्या होता है, ओवरवेट लोगों में जो भूख लगती है और जो भी हम खाते हैं उसका रूपांतरण चर्बी में होता है, फैट्स में होता है। तो हमारे बाकी के जो ऑर्गन है उनको अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं मिलता। तो आपने बहुत बार देखा होगा कि अगर आपको वेट गेन की समस्या है तो आपको वीकनेस फील होगा, आपको कमजोरी फील होगा, आपको हैवीनेस लगेगा। तो इसके लिए अभी हम जानते हैं कि उन्होंने क्या चिकित्सा सूत्र बताया है, मतलब क्या उन्होंने ट्रीटमेंट बताया है। तो इन्होंने इसमें बताया है कि 3 मेजर तरीके हैं वेट लॉस करने के। एक डाइट, जो आपका डाइट है, जो फूड होगा, लिक्विड आप ले रहे हो, उसमें अगर कुछ गलतियां हो रही है तो वजन नहीं घटेगा। आप कितना जिम कर लो, आप 3 घंटा जिम में बिताओ तो भी आपके वजन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, उल्टा कमजोरी ज्यादा आती जाएगी। तो डाइट बराबर से लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेकंड चीज है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के अच्छे तरीके बताए हैं, अच्छे तरीके, इजी तरीके। अगर आप वर्किंग है, आप होम मेकर है, आपको उतना टाइम नहीं है, मैं नहीं जा सकती 1 घंटा, मेरे बच्चे हैं, मुझे घर का काम करना है, मुझे ऑफिस का काम करना है, तो भी ये कैसे आप इजीली कर सकते हो ये भी मैं आपको आज बताऊंगी। और थर्ड है निद्रा। निद्रा मतलब अच्छे से प्रॉपर स्लीप, जो भी बहुत जरूरी है। तो आप बोलोगे इसमें तो मेडिटेशन नहीं है, हम कोई भी गोल अचीव करने के लिए यू नीड मेडिटेशन। तो आपको एक हैरानी की बात बता दूं कि सबसे बेस्ट तरीका मेडिटेशन का जो हम बचपन से कर रहे हैं, जो निद्रा ही है, तो इज लाइक अ मेडिटेशन। जो हम रात में अगर हमें नहीं अच्छी नींद आती है, आपको अगर नींद आपकी जल्दी खुल जाती है या अगर आपको बहुत सपने आते रहते हैं, ऐसे अगर होता है तो आपको दिन भर अच्छा नहीं लगेगा, बिकॉज आपका माइंड सोया नहीं, बिकॉज आपका माइंड को रेस्ट नहीं मिला है। तो ये त्रिस्तंभ है उसमें, डाइट, एक्सरसाइज एंड स्लीप। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आप, और ये आप अप्लाई करोगे एक बार, आपका वजन भी घट गया, चलो आपने गोल अचीव भी कर लिया, तो
आपको तो और जीना है, हमें तो जिंदगी भर हेल्दी रहना है, हैप्पी रहना है, लॉन्ग लाइफ, हेल्दी हैप्पी लाइफ, ये तो हर एक का सपना होता है, तो इसको हम पूरा कर सकते हैं। तो अभी पहले तो हम डाइट के बारे में देखेंगे। डाइट में भी वजन घटाने के कुछ नुस्खे दिए गए हैं चरक संहिता में, मैं वो आपको बताऊंगी। सेकंड, हम एक्सरसाइज, प्रॉपर एक्सरसाइज कैसा करना चाहिए, कितना करना चाहिए, वो बताऊंगी। और थर्ड, हमारे स्लीपिंग हैबिट्स में जो गलतियां हैं वो कैसे सुधारें, ये मैं आपको बताऊंगी। तो लिक्विड डाइट के बारे में मैं बता रही थी, हमें डाइट को 2 हिस्सों में बांटना है जो जनरली होता है, लिक्विड डाइट एंड सॉलिड फूड। तो लिक्विड के बारे में जो भी हम दिन भर में लिक्विड लेते हैं, इंक्लूडिंग वाटर के लिए अलग ये नहीं है, वाटर आएगा, उसमें जूसेस आएंगे, इवन हम दाल, जो भी फूड आइटम में हम पानी, मतलब जो पतला चीज़ खाते हैं वो सब उसमें इंक्लूडेड आएगा, ठीक है। तो इसका तरीका वो है, दिन भर में हमें मैक्सिमम 5 लीटर तक सब जाना चाहिए उसमें पानी, इंक्लूडिंग जूसेस, मिल्क, एवरीथिंग। दूसरा तरीका है जो पानी पीने का, जो हमें जनरली भी नो दैट कि मॉर्निंग में अगर उठते हैं तो गर्म पानी पीना है, ये सही है और ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। मॉर्निंग में जब हम उठते ही पानी पीते हैं तो हमें डाइजेस्टिव सिस्टम को एक बूस्ट मिलता है, तो जो दिन भर खाते हैं वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है और उसका रूपांतर चर्बी में, फैट में नहीं बनता, वो अच्छे से हमारे फूड को, उससे हमें न्यूट्रिशन मिलता है। तो एक वो हो गया, मॉर्निंग में पानी पीना है, और खाने से पहले बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीना है, खाने के बाद बहुत ज़्यादा नहीं पीना है। इन बिटवीन 1 ग्लास से कम ही पीना है, जस्ट कि हमें एकदम से जैसे हम खाना खा रहे हैं और एकदम से हमें ड्राई फील होता है, तो यू कैन हैव लिटिल 1 सिप ऑफ वाटर, और उसके आधे घंटे पहले और खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना है। वो एक पानी पीने का तरीका हो गया। तो अभी एक श्लोक है वाग्भट में, वो श्लोक का मैं डायरेक्टली आपको अर्थ बताती हूँ। वो श्लोक में 3 तरीके दिए गए हैं कि उन्होंने लिखा है कि अमृत जो होता है वो हमारे पास, हमारे किचन में ही होता है, बस हमें कैसे तरीका उसका नहीं पता होता। तो जो वाटर है, मिल्क है और छाछ है, ये अमृत जैसे काम करते हैं, लेकिन वो सही तरीके से हम उसका इंटेक करें तो सही तरीका वो है, मॉर्निंग में पानी जो होता है एम्प्टी स्टमक आप लेते हो, तो दैट एक्ट्स एज अ अमृत, वो हमारे बॉडी में अमृत जैसा काम करता है। अमृत तो आपको पता है, जो हमें लॉन्ग लाइफ देता है, जो हमें सब हमारे रोगों से रक्षा करता है, वही अमृत होता है। तो सुबह एम्प्टी स्टमक पानी पीना, और पानी पीने के आधे घंटे बाद कुछ नहीं खाना चाहिए, तो वो पानी हमारे बॉडी में अमृत जैसा एक्ट करेगा। सेकेंड है छाछ। दोपहर का खाना होने के बाद अगर हम छाछ लेते हैं, मोस्टली वेजिटेरियन डाइट लेने के बाद हम छाछ लेते हैं, तो वो छाछ हमारे बॉडी में अमृत जैसा एक्ट होता है, क्योंकि वो छाछ से हमारा जो डाइजेस्टिव पावर है वो थोड़ा अच्छे से इंक्रीज होता है, हम जो खाते हैं वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है, और जिसका ज़्यादातर चर्बी में रूपांतर नहीं होता, तो इसीलिए दोपहर में अमृत। और रात को सोते वक्त दूध जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं चाहिए, ल्यूकवार्म, और वो दूध हम जब रात को सोते वक्त लेते हैं तो वो भी हमारे बॉडी में अमृत जैसा काम करता है। रात भर जो है डाइजेशन हमारा अच्छे से हो जाता है, रात भर जो न्यूट्रिशन हम, क्योंकि 12 घंटे या 7-8 घंटे तक कुछ नहीं खाते, तो दूध से जो पोषण मिलता है वो हमारे बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाता है और वेट भी घटाता है। तो ये 3 चीज़ें करनी है हमें, अगर लिक्विड लेना है तो इस तरीके से लेंगे आप, तो आपको फायदा होगा। तो ये जो दूध और छाछ लेने का तरीका मैंने बताया है, तो मोस्टली नॉनवेज डाइट आप ले रहे हो तो वैसे मत करो, उसमें आप ये मत करो, मे बी ये विरुद्ध जैसा काम करेगा, मे बी ये डाइजेस्ट नहीं होगा। तो नॉर्मली जब हम वेजिटेरियन डाइट लेते हैं तो ये एप्लीकेबल है। ये हो गया लिक्विड का। अभी सेकेंड थिंग है, और एक चीज़ होती है कि हमें लगता है कि सुबह उठ के 1 से 2 लीटर पानी पीना चाहिए। तो मोस्टली हम, मेरे एक टीचर थे जो हमें संस्कृत पढ़ाया करती थी, जो हमें वाग्भट पढ़ाया करती थी, वो हमेशा बताती थी कि योर इंटेस्टाइन इज नॉट अ गार्बेज। हमारा जो पेट या हमारी जो पचन संस्था है वो कोई गटर नहीं है, उसको पानी डाल के आपने साफ कर लिया, तो नहीं, ये तरीका बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि सुबह सुबह उतना पानी पियेंगे तो वो डाइजेस्ट करने के लिए डाइजेस्टिव फायर रेडी नहीं होता है। तो ये साफ साफ ये आयुर्वेदा में लिखा हुआ है कि ये तरीका गलत है। आप ले सकते हो 1 से 1.5 ग्लास मैक्सिमम, तो वैसे पानी पीने से आपको फायदा होगा। अभी हम फूड पे आ जाते हैं, तो डाइट कैसे होना चाहिए। तो एक तो ये सबको पता होता है जो आयुर्वेदा को फॉलो करते हैं कि मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट अच्छे से लेना चाहिए, फिर दोपहर का जो खाना है वो थोड़ा मीडियम लेना चाहिए, और रात में बिल्कुल भी हल्का खाना चाहिए। तो ये है, श्लोक में भी ये दिया हुआ है, ये करना चाहिए। लेकिन क्या होता है, मैंने अक्सर मेरे प्रैक्टिस में देखा है कि जो ओवरवेट लोग होते हैं उनको क्रेविंग्स बहुत होती है, बीच बीच में खाना पड़ता है। इवन रात को अगर नहीं खाना खाया तो 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे भूख लग जाती है, और फिर ओवर ईटिंग हो जाती है, स्ट्रेस ईटिंग हो जाती है। तो इससे बचने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। आपको ये तो करना ही है कि मॉर्निंग में अच्छे से ब्रेकफास्ट लेना है। ब्रेकफास्ट में आप ड्राई फ्रूट्स भी ले सकते हो, आप मिल्क भी ले सकते हो, उसमें आप अच्छे से इडली, पोहा, उपमा, जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, सात्विक आहार है, वो लीजिए। दोपहर के खाने में आप दाल, चावल, सब्जी, रोटी, ऐसे पूरा प्रॉपर डाइट लीजिए। और रात को मोस्टली आप सलाद खाइए, सूप खाइए। ये तो परफेक्ट है, ये तो हमेशा पता होता है। जो नहीं पता होता है वो मैं आपको बताती हूँ।
तो मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट 8 बजे 9 बजे आपने ले लिया, तो बीच में क्या करना है आपको, बीच में 1-2 घंटे बाद आपको कुछ तो जैसे थोड़ा सा हल्का हल्का खाना खाना चाहिए। खाना नहीं खाना तो फ्रूट्स खाइए, या ड्राई फ्रूट्स खाइए, या चना हो गया, या फिर ड्राई पॉपकॉर्न, बिना सॉल्ट के पॉपकॉर्न्स आते हो वो, या थोड़ा चिवड़ा, ऐसे कुछ ना हल्का सा थोड़ा सा खा लीजिए। क्योंकि क्या होता है बीच में अगर बहुत बड़ा फर्क पड़ता है तो हमारी डाइट बिगड़ जाता है। तो जब हम खाना खाने बैठते हैं तो हम ज्यादा खाते हैं, तो थोड़ा थोड़ा खाएंगे तो भूख भी थोड़ी थोड़ी लगती रहेगी और थोड़ा थोड़ा फीड होगा, उतना चर्बी नहीं बढ़ेगा। तो ये एक तरीका इससे बहुत लोगों को फायदा हुआ है। और रात में जैसे है हाई प्रोटीन लो कार्ब्स डाइट, आप उसमें बहुत सारी चीजें आती है, स्प्राउट खा सकते हैं, सूप खा सकते हैं। तो आपने कभी नहीं किया है, आपको वीकनेस आने का डर है, तो आप सिर्फ 20 मिनट से स्टार्ट कर दीजिए। 20 मिनट्स वॉकिंग, दैट्स इट, बट अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं इवनिंग में कर लूँगी, मैं इवनिंग में ट्राई करती हूँ, तो उससे नहीं होगा, आपको मॉर्निंग में उठ के ही करना पड़ेगा। तो यही तरीका है, इसीलिए मैंने आपको ये जोर देके बोला है आप मॉर्निंग में करिए। तो पहले तो आप मॉर्निंग वॉक से चालू कर दीजिए, यू विल फील बेटर। तो 1-2 दिन जैसे रूल ऑफ 21 होता है, किस दिन तक आप कोई चीज़ करते हैं तो वो आपकी लाइफस्टाइल बन जाता है। तो आपने 21 डेज तक कैसे भी करके खुद को उठाया और आपने किया, तो ये आपकी आदत बन जाएगी। उसके बाद आपको थोड़ा हल्कापन फील होने लगेगा, उसके बाद आप थोड़े थोड़े एक्सरसाइजेस ऐड करिए। उसमें इजी एक्सरसाइजेस है, हैंड मूवमेंट, जिसपे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, जिसमें मैं एक्सरसाइज लूंगी। तो वो एक्सरसाइजेस करने हैं। योगा हमें स्टार्ट करने से पहले हमें अच्छी तरीके से उसको सीखना पड़ेगा, नहीं तो डायरेक्टली हम जाते हैं। इट्स नॉट लाइक जिम की आज गए और चालू कर दिया। तो ये इजी भी है, बट उसमें कुछ नियम होते हैं, उसको मानना, उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो योगा स्टेप बाय स्टेप आप कर सकते हो, सूर्य नमस्कार तक जा सकते हो। तो सबसे अच्छा योगा, सबसे अच्छा इन द सेंस उसमें प्राणायाम भी आ जाता है, उसमें ओवरऑल पूरा बॉडी, हमारे हेयर से लेके नाखून तक, पैर के नाखून तक, सब चीज़ों का एक्सरसाइज होता है। तो उसमें हम सूर्य नमस्कार तक जाएंगे। तो ये एक्सरसाइजेस ज़रूरी है जो करने हैं। जिम भी आप करते हो, दैट इज़ ऑल्सो गुड, जो जिम में फॉलो करते हो। अगर 1 घंटे तक 45 मिनट्स टू 1 आवर इज इन, तो वो आप फॉलो करिए। ये हो गया एक्सरसाइज का। अभी मैं बात करूँगी मेडिटेशन या फिर स्लीप हैबिट्स। स्लीप हैबिट्स भी बहुत ज़रूरी होती है हेल्थ मेंटेन करने के लिए। तो आप बहुत देर तक जागते हो, बहुत देर से उठते हो, तो जैसे मैंने बोला हैप्पी हार्मोन्स तो बॉडी में चले गए, तो फिर आपको दिन भर हैवीनेस, दिन भर भूख नहीं लगेगी, प्यास नहीं लगेगी, कुछ खाने का मन, खाना है तो स्ट्रेस ईटिंग की जैसे बहुत ज़्यादा भूख लगेगी, बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी, ऐसे गड़बड़ हो जाएगी। तो इसीलिए अर्ली टू स्लीप, अर्ली टू वेकअप, ये हमें रूल फॉलो ही करना होगा। तो मॉर्निंग में आप जैसे रात को आप अच्छे से नींद आने के लिए कुछ तरीके हम कर सकते हैं, जैसे पैरों में ऑयल अप्लाई करना, इससे अच्छे से नींद आ जाती है। या फिर अराउंड द आईज हमें कुमकुमादी करके केसर का तेल आता है, अराउंड द आईज आप अप्लाई करते हो तो आपको अच्छे से नींद आती है। तो ये सब तरीके यूज़ करके आपको आपके हैबिट्स चेंज करने होंगे, क्योंकि हेल्थ इज़ अ वेल्थ। आपको वेल्थ भी आपने कमा लिया और आपको हेल्थ नहीं है तो उसका कुछ फायदा नहीं है। खाने के लिए टेबल पे सब पड़ा है, बट आप वो खा नहीं सकते, वैसे हो